नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज मीडिया में एक खबर चल रही है कि बीपीएससी अपनी आगामी परीक्षाओं में परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव करने जा रही है। और जो भर्ती प्रक्रिया पहले से चली आ रही थी कि बहुत सारे पद के लिए जो परीक्षाएं होती थी उसमें एकल परीक्षा, वनडे एग्जाम, यानी सिर्फ पीटी परीक्षा होती थी। पीटी एक परीक्षा हुई, उसके बाद जॉब लग जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, कोई भी परीक्षा, कोई भी भर्ती के लिए, किसी भी बहाली के लिए परीक्षा होगी तो उसमें पीटी के बाद मेंस अनिवार्य रूप से होगा। और बीपीएससी का तर्क है, जैसे कि मीडिया में खबर चल रही है उसके अनुसार बीपीएससी का तर्क है कि इससे पेपर लीक और धांधली सेटिंग रुक जाएगा। क्योंकि पीटी के बाद मेंस होगा तो धांधली सेटिंग कराने में, पेपर लीक कराने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पीटी का भी पेपर लीक कराना पड़ेगा, मेंस का भी पेपर लीक कराना पड़ेगा, तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इससे धांधली सेटिंग, पेपर लीक रुक जाएगा। यह बीपीएससी का तर्क है। तो बीएसएससी सीजीएल 3 उसमें भी पीटी के बाद मेंस हुआ था, लेकिन पीटी का पेपर लीक हुआ था बीएसएससी सीजीएल 3 का, हमने ही उजागर किया था। परीक्षा रद्द हुई थी एक शिफ्ट की। 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा, पीटी के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू। 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा का पीटी का क्वेश्चन आउट हुआ था, पेपर लीक हुआ था। हमने ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को परीक्षा से 11 मिनट को पहले क्वेश्चन भेजा था और परीक्षा रद्द हुई थी। तो ये कह देना कि पीटी के बाद मेंस कराएंगे तो उससे पेपर लीक और धांधली सेटिंग रुक जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। बीपीएससी के चेयरमैन साहब और बीपीएससी ने एक तर्क और दिया था कि अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा कराएंगे, अलग अलग चरणों में परीक्षा कराएंगे, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा कराएंगे तो इससे पेपर लीक रुक जाएगा, पेपर लीक नहीं होगा। तो ये मनोकामना भी उन्होंने पूर्ण कर लिया। एईडीओ की परीक्षा उन्होंने एक से अधिक चरण में कराया, एक से अधिक शिफ्ट में कराया, तो भी इनका पेपर लीक हो गया, तो भी धांधली सेटिंग की बात हो गई। 30 से 35 लाख का रेट पूरे मार्केट में चल रहा था। तो ये कहना कि अलग अलग शिफ्ट में कराने से पेपर लीक रुक जाएगा, ये कहना कि पीटी के बाद मेंस लेंगे तो पेपर लीक, धांधली सेटिंग रुक जाएगा, ये बिल्कुल गलत तर्क है। जब तक आपकी नीयत सही नहीं होगी, जब तक आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जब तक परीक्षा माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है, जो पेपर लीक में संलिप्त अधिकारी और कर्मचारी बैठा हुआ है, वैसे लोगों को बीपीएससी से लात मार के बाहर नहीं कीजिएगा और जेल नहीं भेजिएगा, तब तक पेपर लीक, धांधली सेटिंग रुकने वाली नहीं है। आप तो बीपीएससी सिविल सेवा में पीटी के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू भी कराते हैं। तो आपके तो पूर्व सदस्य ने, बीपीएससी के पूर्व सदस्य ने इंटरव्यू में 25 लाख रुपया मांगा था। वो प्रकरण भूल गए क्या? 25 लाख रुपया सिर्फ इंटरव्यू में मांगा गया था 2016-17 में। अब सोचिए, उस समय का रेट 25 लाख सिर्फ था इंटरव्यू का, और पूरे बहाली का 55 से 60 लाख था। माने डिप्टी कलेक्टर बनना है, आपको डीएसपी बनना है तो 55 से 60 लाख दीजिए, पूरा पीटी मेंस इंटरव्यू सब करा देगा। तो पीटी के बाद मेंस कराएगा, इससे पेपर लीक, धांधली सेटिंग रुक जाएगा। ये मनगढ़ंत कहानी बनाकर बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है, गुमराह करने का काम किया जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिसकी बहाली के लिए जो परीक्षाएं होती है उसमें पीटी और मेंस होना चाहिए। कुछ पद ऐसे हैं जिसमें पीटी के बाद मेंस और इंटरव्यू होना चाहिए। जैसे सिविल सेवा में पीटी के बाद मेंस, इंटरव्यू होता है। बहुत सारी परीक्षाएं बीपीएससी द्वारा होती है, उसमें पीटी के बाद मेंस होता है। लेकिन यह तर्क देना कि पीटी के बाद मेंस कराएंगे तो पेपर लीक, धांधली सेटिंग रुक जाएगा, इसलिए आगामी सभी परीक्षाओं में पीटी मेंस हम कराएंगे, यह बिल्कुल गलत तर्क है, बिल्कुल गलत है। गुमराह किया जा रहा है। एक जो कहावत है कि उम्र भर गाली भूल करता रहा, धूल आईने पे थी, चेहरा साफ करता रहा। तो भ्रष्टाचारी बीपीएससी ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है, पेपर लीक कराने वाला बीपीएससी ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है, और ये परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहे हैं तो उससे पेपर लीक रुक जाएगा। अरे 67वीं बीपीएससी पेपर लीक में कई लोगों का नाम आया था। बीपीएससी ऑफिस जो जांच हुआ 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक का, उसमें क्या आया था? बीपीएससी ऑफिस के अंदर से, स्ट्रांग रूम से ताला खोल के मेंस की कॉपियां बाहर ले जाई गई थी, लिखवाई गई थी बाहर, और फिर बाहर से लिखवा कर अंदर रखा गया। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? कौन था वो बीपीएससी का अधिकारी और कर्मचारी? आज तक क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? जब तक बीपीएससी ऑफिस के अंदर भ्रष्टाचारी बैठा रहेगा तब तक कितना भी बदलाव कर लीजिए, आप 4 बार मेंस ले लीजिए, 10 बार इंटरव्यू ले लीजिए,
कुछ नहीं होने वाला है, धांधली सेटिंग होती रहेगी। आप 10 फरवरी से लेकर आप 30 मार्च 2024 का सीसीटीवी फुटेज जारी कीजिए बीपीएससी का। हम चुनौती दे रहे हैं। 10 फरवरी 2024 से 30 मार्च 2024 का सीसीटीवी फुटेज पूरे बीपीएससी ऑफिस का, गेट से लेकर पूरे ऑफिस का एक एक रूम का आप जारी कर दीजिए। है हिम्मत बीपीएससी को जारी करे, वो सार्वजनिक करे सीसीटीवी फुटेज, उसमें आ जाएगा कि कौन है पेपर लीक कराने वाला, वो आ जाएगा। जारी कीजिए, है हिम्मत, मैं चैलेंज कर रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं बीपीएससी को, आप जारी कीजिए सीसीटीवी फुटेज। मैंने उस समय भी टीआरई 3 पेपर लीक के समय भी कहा था, क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज जारी किया जा रहा है? और जो जांच एजेंसी है उनको भी चाहिए कि सीसीटीवी फुटेज देखे बीपीएससी का, पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग बीपीएससी ऑफिस में क्या कर रहे हैं। तो ये सिर्फ तर्क देना, ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है। और टीआरई 4 में कहा जा रहा है कि पीटी के बाद मेंस होगा, तो इसका मतलब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों आपका गलत है, तीनों गलत प्रक्रिया हो गई। टीआरई 3 का आपका पेपर लीक, टीआरई 2 का पेपर लीक, टीआरई 3 में पेपर लीक में जो संलिप्त थे उसको क्यों नहीं आज तक आपने प्रतिबंधित किया आजीवन? 266 लोग हनीमून मनाने गए थे क्या? पिकनिक मनाने गए थे क्या? करने गए थे? क्यों नहीं वैसे लोगों को प्रतिबंधित किया गया? आज तक आजीवन प्रतिबंधित किया जाए। जब तक पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों, कोचिंग शिक्षकों और बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ऐसे लोगों को आजीवन कारावास की सजा नहीं होगी, जब तक संलिप्त पेपर लीक में संलिप्त अभ्यर्थियों को आजीवन प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, जब तक पेपर लीक में संलिप्त लोगों के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, उसकी संपत्ति जब्त नहीं होगी, तब तक पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकने वाला है। राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है पेपर लीक में संलिप्त लोगों को। कैसे पेपर लीक रुक जाएगा? कैसे धांधली सेटिंग रुक जाएगी? आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जिम्मेवारी देते हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, आपके ऑफिस से चला जाता है क्वेश्चन का पेन ड्राइव, कैसे कैसे कहां कहां चला जाता है, और आप परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव करके आप कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। टीआरई 4 में ही सारा एक्सपेरिमेंट आपको करना है क्या? टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होना था फरवरी में, इससे पहले 24 अगस्त 2024 को एग्जाम होना था, और उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप। आपको टीआरई 4 में कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था के अनुसार आप एक परीक्षा लीजिए टीआरई 4 में। आपको जो भी पीटी के बाद मेंस लेना है टीआरई 5 से लीजिए, पहले से उसके लिए नोटिस जारी कीजिए कि टीआरई 5 से पीटी के बाद मेंस लेंगे या क्या करेंगे। आप अचानक से कहिएगा टीआरई 4 में हम ये करेंगे वो करेंगे, पहले से ये प्रक्रिया चल रही है, याचना आ चुकी है। टीआरई 4 का आप विज्ञापन जारी कीजिए, क्यों देरी कर रहे हैं? आपने तो कहा था 3-4 दिन में जारी हो जाएगा, 19-20 अप्रैल को विज्ञापन जारी होना था टीआरई 4 का, तो क्या हो गया? क्यों नहीं जारी हुआ? पीटी के बाद आपको मेंस लेना है, क्या करना है वो टीआरई 5 से कीजिएगा। उसके लिए अभी आप बताइए कि टीआरई 5 से क्या करेंगे। टीआरई 4 में जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है उसके अनुसार काम कीजिए। आपको करना था कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करें, वो तो आप नहीं कर रहे हैं। टीआरई 1, 2, 3 में कुछ नहीं हुआ, सीधा रिजल्ट जारी हुआ। अब शिक्षा विभाग ने कहा कि जो कहा क्या कहा नहीं कहा, लेकिन रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो रिजल्ट से पहले कोई डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं हो रही है, वो जरूरी है सबसे ज्यादा। क्यों नहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है रिजल्ट से पहले, चाहे शिक्षा विभाग कराए या बीपीएससी कराए? तो टीआरई 4 में वही व्यवस्था रहे जो पहले से चली आ रही है, यानी एक परीक्षा हो। टीआरई 5 से आप लीजिए ना, 2 परीक्षा लेना है या क्या करना है, टीआरई 5 से कीजिए, लेकिन टीआरई 4 में एक ही परीक्षा रहनी चाहिए और रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए। और जो भी पेपर लीक में संलिप्त है उन सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो भी पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त है, चाहे वो 67वीं बीपीएससी पेपर लीक हो, सीजीएल 3 पेपर लीक हो, सिपाही पेपर लीक हो, टीआरई 3 पेपर लीक हो, टीआरई 2 पेपर लीक हो या एईडीओ पेपर लीक हो, इन सब में जो जो संलिप्त है, चाहे बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा कोचिंग माफिया क्यों ना हो, कोचिंग शिक्षक क्यों ना हो, उन सबको जेल भेजा जाए। और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकने वाली है। तो टीआरई 4 में जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है, एक परीक्षा की एक परीक्षा होनी चाहिए, ये अभ्यर्थियों की भी मांग है कि टीआरई 4 में एक परीक्षा होनी चाहिए जैसे पहले से चला रहा है। आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले करा लीजिए। आपको पीटी के बाद मेंस कराना है, जो कराना है, क्या कराना है, नहीं कराना है, वो टीआरई 5 से आप कीजिए और उसके लिए पहले बताइए। अचानक से कुछ नहीं होता है, पहले बताना चाहिए। तो आप जितने भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी है, आपसे भी हम कहेंगे एकजुट रहिए, क्योंकि कुछ लोग मार्केट में
शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और बार बार छात्र आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, एकजुट रहिए। हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, जो भी होगा आप लोग के सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा और जल्द ही एक बड़ा आंदोलन पटना में होगा टीआरई 4 के विज्ञापन के लिए। और टीआरई 4 में एक परीक्षा ही रहे जैसे पहले से चला था, उसको लेकर जल्द बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। आप लोग सिर्फ एकजुट रहिए। और बीपीएससी से हम कहना चाहते हैं और बिहार सरकार से कि युवाओं को दिग्भ्रमित मत कीजिए, गुमराह मत कीजिए। आप बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई कीजिए, वो जरूरी है। पहले कार्रवाई कीजिए ना, देखिए उसके बाद आगे किसी परीक्षा में पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो इसी तरह पेपर लीक होता रहेगा।